फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म, ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रेगमेटिज्म इन सब की समरी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले अस्तित्ववाद देखते हैं। अस्तित्ववाद को एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहते हैं। और शिक्षा के ये तीन जो पाश्चात्य दर्शन थे, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, इन तीनों का जो काल था वो बहुत सीमित था। देश पर इनका प्रभाव बहुत कम पड़ा, क्योंकि जो इनसे रिलेटेड विद्वान थे वो अत्यधिक प्रतिक्रियावादी थे। अस्तित्ववाद का सबसे मेन कार्य तो ये था, मतलब उनका मेन लक्ष्य था शिक्षा की स्कूली व्यवस्था को सीधा करना और बच्चों को स्वयं सीखने पर बल देना। और उनका मानना था कि शिक्षा देने की जगह व्यक्ति को या बालक को मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रकृति से स्वयं शिक्षा हासिल कर व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। उनका मानना था कि अगर हम बच्चा खुद प्रकृति से शिक्षा हासिल करें तो उसका संपूर्ण विकास होगा, वरना उसका विकास नहीं होगा और रटी रटी शिक्षा को ग्रहण कर लेगा बस। ठीक है, अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे? सोरेल, किरगार्ड, फिर था फ्रीडरिक नीत्शे या नित्जे, और अगला था जिन पॉल सार्त्र, फिर है हिडेगार। और अस्तित्ववाद के आधुनिक विचारक काली जेस्पर को माना जाता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख सपोर्टर थे वो किरगार्ड थे। तो उन्होंने निराशा के संबंध में कुछ विचार दिए थे। सबसे पहला, निराशा इस बात में है कि आत्म चेतना प्राप्त नहीं होती। नंबर 2, निराशा इस बात में है कि अपने आप में होने की इच्छा नहीं होती। तीसरा है, निराशा इस बात में है कि अपने आप में होने की इच्छा होती है। देखो, नहीं होना और होना, दोनों चीजों में इंसान निराशा होती है उसे। उसके बाद है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहला, स्वयं की समझ को विकसित करना। दूसरा, पूर्ण मानव का विकास करना। नंबर 3, व्यक्ति का विकास करना या बालक का विकास। अस्तित्ववाद एक निराशावादी दर्शन है, तो इसका जो शिक्षा प्रणाली में है ना, इसका यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये आध्यात्मिकता और नैतिकता से विहीन है, तो ये समाज उपयोगी भी नहीं है, इसलिए इसे हम शिक्षा व्यवस्था से दूर रखते हैं। देखो, नैतिकता मतलब मोरल वैल्यू, अगर शिक्षा से बालक को मोरल वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। नित्य के जो मूल तत्व थे, उनके विचार के मूल तत्व वो क्या क्या थे? सबसे पहला, ये नास्तिकवाद। नंबर 2, नीति विषयक सापेक्षवाद। नंबर 3, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा। ये कहते हैं कि मानव को शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और नास्तिकवादी होना चाहिए। ऐसी सार्त्र ने क्या कहा है कि मानव जीवन सदैव स्वयं के लिए होता है, मतलब हम अपने लिए जिए, वो ये मानते हैं अस्तित्ववादी। इन्होंने 3 मेन तत्व बताए थे। सबसे पहला, मानव की इच्छा स्थिति। नंबर 2, स्वतंत्रता का तथ्य। नंबर 3, प्रकरण एवं प्रामाणिकता। नित्जे ने तो एक बात बोली थी कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, हम उन्हें मार चुके हैं, हमने उन्हें मार डाला है। सार्त्र क्या कहते हैं? कोई भी अच्छाई का नहीं, हम सदैव अच्छाई का चुनाव करते हैं, और कोई भी अच्छाई हमारे लिए तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उसे ग्रहण ना कर लें। ठीक है, अगला है प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद सबसे उसका मूल तत्व होता है पदार्थ। ये पदार्थ को सबसे अधिक वैल्यू देते हैं, इसलिए इसे पदार्थवाद भी कहा जाता है, भौतिकवाद भी कहा जाता है। मन भी पदार्थ का एक रूप माना जाता है प्रकृतिवादियों के अनुसार। पदार्थ अथवा पदार्थ का एक तत्व है, या दोनों का मेल है। प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन, जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा करके शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों तथा कार्य कारण संबंधों की सहक्रिया पर बल देते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि बालक को शिक्षा हमेशा प्रकृति की गोद में देनी चाहिए, बालक को फ्री छोड़ देना चाहिए, और प्रकृति ही उन्हें पनिशमेंट भी देगी, सब कुछ। वो कहते हैं हमें बालक को न पनिशमेंट देना चाहिए, न कोई शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए, वो स्वयं शिक्षा ग्रहण कर लेगा। प्रकृतिवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन थे? अरस्तु, काम्टे, हॉब्स,
डार्विन, लेमार्क, स्पेंसर, रूसो। रूसो को सबसे प्रमुख माना जाता है। फिर है प्रकृतिवाद के प्रमुख विचार क्या क्या हैं। सबसे पहला, प्रकृतिवादी शिक्षा के 3 साधनों, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुओं में केवल प्रकृति को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। नंबर 2, ये पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी हैं। नंबर 3, बालक की शिक्षा को एक गत्यात्मक प्रणाली मानते हैं, उसका विकास निरंतर होता रहता है। और चौथा है, इस विचारधारा में शिक्षक तथा पाठ्यक्रम के स्थान पर बालक को प्रधानता दी गई है। फिर है प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों, मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों, भावनाओं आदि को विशेष महत्व दिया गया है। फिर है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक को बालक के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक बालक ना कहे तब तक शिक्षक को बालक के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर बालक कुछ पूछे तो उसे मार्गदर्शन देना चाहिए बस। और ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए बालक में इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, उसकी इंद्रियों को। फिर अगला है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के अनुसार जगत एक विशेष प्रयोजन का परिणाम मात्र है। उनका मानना है कि हर कार्य को करके सीखना, ये उनका मेन मोटो है। और प्रयोजनवादी क्या कहते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। उनका मानना है कि जो आज सत्य है, जो हमारे लिए आज सही है, वो जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी वो बात सच हो। क्योंकि देखो, कुछ समय पहले कहा जाता था गैस को आग का गोला समझा जाता था, घर घर में गैस नहीं होती थी, लोग चूल्हे में खाना बनाना पसंद करते थे। तो तब ये सत्य था कि गैस से ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है। और आज क्या है, गैस एक यूजफुल साधन के रूप में है। हर घर में गैस का यूज होता है, क्योंकि चूल्हे से आंखें खराब होने का डर होता है और गैस जल्दी खाना बनाती है। ठीक है, तो अब सत्य क्या हो गया है कि गैस एक यूजफुल साधन है, उपयोगी साधन है। ठीक है, प्रयोजनवाद में प्रयोग को ही सत्य की एक कसौटी समझा जाता है। और प्रयोजनवादी मानते हैं कि जो चीज हमारे लिए सही है वही सत्य है, जो हमारे लिए आज उपयोगी है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। केवल वही बात सत्य है जिन्हें प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रयोजनवाद इस बात पर बल देता है कि केवल वही आदर्श और मूल्य सत्य हैं जिनका परिणाम किसी भी देश काल परिस्थिति में मानव के लिए व्यावहारिक, लाभदायक, फलदायक या संतोषदायक हो। अतः प्रयोजनवाद का संबंध मानव तथा उसके जीवन से अधिक है। इसलिए प्रयोजनवाद को एक मानववादी विचारधारा की संज्ञा भी दी जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जहां एक और प्रकृतिवादी प्रकृति केंद्रित है, आदर्शवादी मन केंद्रित है, वहीं प्रयोजनवाद मानव केंद्रित है, जिसके अनुसार मानव का निजी ही वास्तविकता का केंद्र बिंदु है। प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? बी पियर्स, विलियम जेम्स, शीलर और जॉन डीवी। प्रमुख विचार क्या क्या है इनके? सबसे पहला, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य सदैव देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। नंबर 2, समस्याएं सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं। नंबर 3, प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य एक सापेक्ष शब्द है जो व्यक्ति के विकास और उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। नंबर 4, प्रयोजनवाद एक उपयोगितावादी विचारधारा है जिसके अनुसार प्रत्येक सिद्धांत की यथार्थता उसकी उपयोगिता है। अगर कोई चीज उपयोगी है तो वो सत्य है, वरना उसे असत्य माना जाता है। यह विचारधारा सामाजिक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास करती है। प्रयोजनवादी जीवन के मूल्यों तथा आदर्श को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे मानव निर्मित होते हैं। यह विचारों को सापेक्ष क्रिया को अधिक महत्व देते हैं, विचारों से अधिक क्रिया को अधिक महत्व देते हैं। भूत में विश्वास नहीं करते, वर्तमान और भविष्य में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं जो काम भूतकाल में सत्य था, जो बात, वो आज जरूरी नहीं है कि हमारे लिए आज भी सत्य हो। प्रयोजनवादी प्राचीन प्रथाओं, परंपराओं, समाज के प्राचीन रूढ़ियों, बाधाओं और उलझनों का घोर विरोध करते हैं।
यथार्थवाद, यथार्थवाद को रियलिज्म भी कहते हैं। यथार्थवाद दर्शन का की वह शाखा है जो विचारों को सत्ता को नकारते हुए वस्तु जगत में वास्तविकता और इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्य मानता है। वो विचारों को नकारते हैं और वास्तविकता और इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। यथार्थ जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है वो उसी को सत्य मानते हैं, यानी प्रत्यक्ष जगत जो फिजिकल अपीयरेंस है उसी को सच मानते हैं। स्पिरिचुअल पावर को ये नहीं मानते, अप्रत्यक्ष वस्तुओं को ये नकारते हैं। और यथार्थवाद का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु वैसे तो प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन प्लेटो एक आदर्शवादी थे। अरस्तु उनकी बहुत सारी बातों का समर्थन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एक नए बात से हमें इंट्रोड्यूस कराया जिसे यथार्थवाद कहा गया। उनका मानना है कि जो वास्तविकता में हमें दिखता है वही सत्य है। इस दृष्टि से यथार्थवाद भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद के अनुसार भौतिक जगत में ही सत्यता है और भौतिक जगत की वस्तुओं को प्राप्त करना मनुष्य का सूक्ष्म कार्य है। इस दृष्टि से यथार्थवाद व्यवहारिकता, वास्तविकता, क्रिया, लौकिक जीवन को ही महत्व देता है। यथार्थवादी सिद्धांत और शब्दों की अपेक्षा परिभाषा अथवा पदार्थ की वास्तविकता पर अधिक बल देते हैं। यथार्थ की परिभाषा वस्तु प्रस्तुत करते हुए राम तीर्थ ने कहा है, यथार्थवाद वह विश्वास या सिद्धांत है जो कि संसार को वैसा मानता है जैसा दिखाई देता है, अर्थात संसार रूप और गुण है। यथार्थवाद के प्रमुख विचार क्या क्या है? सबसे पहला, यथार्थवादी दृश्य और प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार हमारा सारा ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है, अर्थात इंद्रियों और वस्तुओं के परिणाम स्वरूप जो हमें संवेदन होता है वही वास्तविक सत्य है। और यथार्थवादी संसार को चर अचर समस्त वस्तुओं को एक अवयव के रूप में मानते हैं। इनमें परिवर्तनशीलता के कारण संसार के समस्त तत्वों के विचारों और नियमों में अनवरत परिवर्तन होता रहता है। यथार्थवादी उन आदर्शों, नियमों, मूल्यों के चक्कर में नहीं पड़ते जिनका कि वर्तमान व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। आदर्शवाद दर्शन की बहुशाखा है जिसका दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। संभवतः यह सर्वाधिक प्राचीन विचारधारा है क्योंकि पाश्चात्य देशों में इसका प्रतिपादन सुकरात, प्लेटो ने किया, जो सर्वाधिक प्राचीन दार्शनिक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। वर्तमान काल में डेकार्टे और स्पिनोजा, वर्केल और हिवाल आदि ने आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। शिक्षा के क्षेत्र में इसको प्रतिपादित करने का श्रेय कमेनियस, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल को जाता है। आदर्शवाद की विचारधारा मानने वाले विद्वानों का अंतिम सत्ता में अटूट विश्वास है। वे मानते हैं कि अंतिम सत्ता आध्यात्म तथा मानसिक है। यानी आदर्शवाद वह विचारधारा है जो यह मानते हैं कि अंतिम सत्ता आध्यात्म तथा मानसिक है। विश्व की अंतिम सत्ता क्या है या विश्व का अंतिम कारण क्या है, प्रायः इन प्रश्नों के उत्तर में ही विचारधाराएं चलती हैं। एक के अनुसार अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है और दूसरे के अनुसार अंतिम सत्ता भौतिक जगत है, पर आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता आध्यात्म है। पाश्चात्य दर्शन की प्रथम विचारधारा को ही आदर्शवाद कहा जाता है और भारतीय दार्शनिक डीएम दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को यथार्थवाद आध्यात्मिक मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो विचारधारा मानसिक तत्वों के विचारों, सत्यम शिवम सुंदरम आदि शाश्वत मूल्यों में संसार को सर्वाधिक स्थान देती है, उस विचारधारा को आदर्शवाद कहा जाता है। इस प्रकार जे.एस. रॉस ने कहा है, आध्यात्मवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार का उत्पादन कारण मन या आत्मा है और वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप ही है। आदर्शवाद के मूल विचार क्या क्या हैं? सबसे पहला, संपूर्ण जगत के दो रूप हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। नंबर 2, वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देते हैं।
फिर है नंबर 3, आदर्शवाद के अनुयायी जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं। नंबर 4, आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम, इसको सबसे अधिक महत्व देते हैं और ये कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य इन तीनों को प्राप्त करना है। फिर 5वां है आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य के व्यक्तित्व को अधिक मूल्यवान समझते हैं। लास्ट है आदर्शवादी भिन्नता में एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब अंत में देख लेते हैं मानवतावाद। मानवतावाद को ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं, मानव को। और इनका मानना है कि हमें सर्वाधिक महत्व मानव को देना चाहिए, ना कि भौतिक संसार को। उनका मानना है जो मनुष्य के लिए सही है उसी को महत्व दिया जाए, औरों को नहीं। और इसमें कुछ प्रमुख मानवतावादियों के नाम भी दिए हैं। मानववाद का संस्थापक वैसे इटली के पेट्रोक को भी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा।